मुसलमान हाकिमों अब बेदार हो, देखो ये क्या है, रोको इसको और इसराइल की ये जुल्म को रोक कर रास्ते खुलवाओ मुजलूमों के। तुम एक काफिला रोकोगे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को, इंशाल्लाह हम पीछे मजीद काफिले लाएंगे, और अगर तुम्हारी बदमाशी बढ़ी तो इंशाल्लाह हम इसको तुम्हारी मुरम्मत करके भी इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएंगे। जी, गजा के अंदर जो नस्ल कशी की जा रही है निहत्ते मुसलमानों की, और इसके साथ जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के ऊपर इसराइली यहूदियों ने उसके ऊपर हमला किया, उसके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है। इस बात करते हैं, सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? गजा के अंदर नस्ल कशी बंद नहीं की जा रही और इमदादी सामान के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं, आज के दिन की वजह से क्या बगा? हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसराइल इससे पहले भी फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बेतहाशा जुल्म कर रहा है और उनके नहत्ते मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, हत्ता कि उनकी खुराक, उनका खाना पीना बंद कर दिया, पानी के लिए वो तरस रहे हैं, और ये जो बिल्कुल नहत्ते लोग गए हैं उनकी मदद करने के लिए उन पर हमला कर दिया, उनको कैद कर लिया। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इसका इलाज भी मुरम्मत है। मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि खुलम खुला इनके खिलाफ ऐलान करें। जी सर, इस टाइम अभी भी नस्ल कशी जारी है और इमदादी जो सामान जा रहा था उसके ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं और मुसलमान खामोश तमाशाई बने हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मुसलमानों को चाहिए इस वक्त भरपूर इनकी मजम्मत भी करें और यूएनओ को बेदार होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को अब देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, कब तक ये नस्ल कशी होती रहेगी, कब तक सारी दुनिया तमाशाई बनी रहेगी और मजलूम गजा के मजलूम पुकार रहे हैं, भूख से उनके बच्चे मर रहे हैं, हर रोज इसराइल हमले कर रहा है, 70-80 लोग उनके शहीद हो रहे हैं, और फिर पुरअमन जो बिल्कुल पुरअमन, कब से मुश्ताक खान कह रहा है मैं पुरअमन हूँ, मेरे पास असला नहीं है, मेरे पास कोई गन्ने नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय खुराक के और मेडिसिन के, मैं जा रहा हूँ। और सारी लोगों ने वहाँ मुल्कों ने इजाजतें दी, वीजे दिए जाने के लिए, लेकिन इसराइल को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसराइल हमेशा से जालिम है और अभी भी जुल्म कर रहा है, और ये इसराइल का जुल्म की और ये बर्बरियत की जारहियत की हम मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपील करती है कि मुसलमान हाकिमों अब बेदार हो, देखो ये क्या है, रोको इसको और इसराइल की ये जुल्म को रोक कर रास्ते खुलवाओ मुजलूमों के, मुसलमानों के मस्जिद अक्सा के रास्ते खुलवाओ और मुसलमानों को मदद करो। इस तरह तड़ पाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा मुसलमान खड़े ही हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे अगर किसी ने पत्थर भी मारा फिर वो दहशतगर्द ठहरेंगे। ये है इनका असूल, ये है इम्तियाज। सर आप बताइएगा, इस टाइम मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इमदादी सामान के ऊपर भी हमले कर दिए गए हैं, आज आप एहतजाज करने के लिए आए हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? ये पुरअमन काफिला ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ये उन लोगों की, उन मजलूमों की खुराक लेके जा रहा था जो वहाँ पे कई दहाइयों से जो जुल्म की चक्कियों में पिसे हुए थे, उनकी खुराक बंद थी, तो ये लोग अमन के साथ उनकी खुराक, उनकी अद्वियात लेके जा रहे थे। तो उन बदमाशों ने, नजायज रियासत ने जारहियत करके इन लोगों को पकड़ा, 500 से ज्यादा गिरफ्तार किए, 50 से ज्यादा कश्तियों के ऊपर जो खुराक थी उनको पकड़ करके उनको उन्होंने अपने कस्टडी में ले लिया। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आलमी बरादरी भी, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ के इदारे सारे होश के नाखिल लें। ये कब तक मुसलमानों को यूं ही जुल्म और सितम की चक्की में पीसते रहेंगे? हाँ, अगर वो होश के नाखिल नहीं लेते, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के राज अलापने वाले, तो हम मुसलमान जितने भी ममालिक हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से तुम इकट्ठे हो, अपनी एक यूएनओ बनाओ, इकट्ठे हो और इन बदमाशों को बतलाओ कि उम्मत मुस्लिमा का एक एक फर्द उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और इंशाअल्लाह हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक, फ़लस्तीन की आज़ादी तक हम मजलूमों के साथ करेंगे। तुम एक काफिला रोकोगे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को, इंशाअल्लाह हम पीछे मजीद काफिले लाएंगे, और अगर तुम्हारी बदमाशी बढ़ी तो इंशाअल्लाह हम इसको तुम्हारी मुरम्मत करके भी इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाएंगे। जी इंशाअल्लाह, और यही पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान मर्कज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से कि जिस तरह से नस्ल कशी हो रही है और जो यहूदी जो है अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तक यही पैगाम दिया जा रहा है वो आप इसको ख़त्म कर दें, जब तक ये रहा हो कि पाकिस्तानी और तमाम मुसलमान मिलकर उनका खात्मा करें। जी।